Everyone, welcome to this video again. So today's topic is verb. In our previous video we have already learned about noun, pronoun and adjective. Now turn to the verb. That's why today's topic is verb. Let's see its definition. A word or group of words that is used to indicate that something happens or exists. क्रिया का मतलब क्या होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कुछ हो रहा है, मतलब किसी सेंटेंस में, किसी भी चीज़ में। तो जो एग्जिस्टेंस होती है किसी चीज़ की या हैपनिंग होती है, उसको इंडिकेट करने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, रमन वॉक्स इन द मॉर्निंग। रमन जो है वो सुबह टहलता है। अब इसमें टहलना क्या हो गया, वर्ब, जिसके ये मतलब जो वॉकिंग हो रही है ये एग्जिस्टेंस है ना, तो ये हो गया वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब की ये 6 टाइप होती है। फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड लास्ट मॉडल वर्ब। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब्स की बात करते हैं। फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं कि क्या होती हैं कि ये एक्चुअल वर्ब होती हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फाइनाइट वर्ब्स आर द actual verbs which are called the roots of sentence। मतलब जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ये किसी भी सेंटेंस की रूट्स होती हैं। लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल। तो ये हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल। अगर इस सेंटेंस से हम इसकी जो फाइनाइट वर्ब है वो क्या है, वेंट, अगर इसको रिमूव कर दें तो क्या इस सेंटेंस का कोई मीनिंग बचेगा, नहीं ना। तो ये क्या हो गया, ये आपके रूट वर्ब्स हो गई, फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या होती हैं, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। दीज वर्ब्स आर नॉट एक्चुअल वर्ब। ये जो वास्तविक क्रियाएं नहीं होती हैं, ये काम कैसे करती हैं वो देखते हैं। रादर देन दे वर्क एज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एटसेट्रा। ये एक्चुअल वर्ब नहीं होती हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेंगे। कभी कभी जो नॉन फाइनाइट होती है वो एज अ सब्जेक्ट भी वर्क करती है। प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब। तो इसमें जो वर्ब है आपकी क्या है, प्लेइंग। तो प्लेइंग एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रही है ना, तो ये कभी कभी नाउन प्रोनाउन की तरह भी वर्क करते हैं। तो ये हमारी हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट कम टू द थर्ड वर्ब, एक्शन वर्ब। ये जो होती हैं ये क्या करती हैं कि दीज वर्ब्स, नाम से ही पता है कि हमें क्या करेंगी। दीज वर्ब्स इंडिकेट what the subject in a sentence performs। मतलब सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो सारा जो कुछ बताएगा वो हमारे एक्शन वर्ब्स होंगे। ये 2 तरह की होती हैं, ट्रांसिटिव होता है और एक इंट्रांसिटिव। इसका एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही बनेगा। इंट्रांसिटिव, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज प्लेइंग, ये एक्शन वर्ड वाला एक वीडियो आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लिंकिंग वर्ब। verbs, linking verbs add details about the subject of a sentence। मतलब सब्जेक्ट के बारे में कुछ डिटेल
जो वर्ड्स ऐड करते हैं उनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम, मतलब वो खेल खेलने के लिए बिल्कुल, ये खेल के लिए बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, इनको क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और हेल्पिंग वर्ब हम सब जानते हैं, इज, एम, आर, विल, शैल, सच टाइप्स। इसके एग्जाम्पल मान लीजिए बी वर्ब्स, इसमें इज, एम, आर आता है, हैज़, हैव और डू, ये होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब। इसका एग्जाम्पल, डू यू लाइक टी। एंड नाउ कम टू द लास्ट, मॉडल वर्ब। जो मॉडल वर्ब होती है वो क्या करती है? अ मॉडल वर्ब असिस्ट्स द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब को असिस्ट करती है वो क्या होती है? मॉडल वर्ब। एग्जाम्पल ये इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, कैन, कुड, वुड, विल, शैल, सच टाइप, ऑट टू, एटसेट्रा, ये मॉडल वर्ब्स होती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू, may, might, such types. I hope all you cleared with this topic. Thanks for watching this video.